والسماء ذات البروج चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म रहेगा। और कहीं देखिए, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसके लिए आप काफ़ी मोटिवेटेड रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से एक नई बिगनिंग आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रही है, और ये नई बिगनिंग सब जेमिनीज के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि नए तरीके से आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। कुछ के लिए नई जॉब हो सकता है, कुछ के लिए नई जगह हो सकती है, नया कुलीग हो सकता है, नया कोई कोवर्कर हो सकता है। तो देखिए, कुछ भी नई बिगनिंग हो सकती है। ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, और बहुत सारे चांसेस हैं कि ये नई बिगनिंग ही कहीं एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लेकर आ रही है। ऑल इन ऑल ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। फिर से कहूँगी, अपने गोल, अपने मकसद के लिए बहुत मोटिवेटेड रहते हुए दिख रहे हैं। जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स आपकी तरफ से रिक्वायर्ड हैं, आप लेते हुए दिख रहे हैं। और एक ग्रोथ प्रोग्रेस या तो आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रही है, या फिर आप चाह रहे हैं या उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो दोनों ही फ्रंट्स के लिए वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं उसके लिए फायर यानी कि एनर्जी रहती हुई दिख रही है। हालांकि देखिए, पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ का इंतज़ार आपको रह सकता है, और जो भी कहीं अभी करंट हो रहा है उस पर आपका उतना फोकस नहीं है। आप कैसे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करें, कैसे फ्यूचर में जो चाहते हैं उसको अचीव करें, उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप करते हुए दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स आप सेट करते हुए दिख रहे हैं। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ का इंतज़ार भी रह सकता है। फिर से देखिए, जनरल रीडिंग है, ये इंतज़ार सब जेमिनीज के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। होता है ना, हमें कभी कभी लगता है कि भाई जब सही समय आएगा ना, तभी हम कहेंगे ये बात, तभी हम करेंगे। तो इस तरीके से सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ के लिए ईमेल, मैसेज, फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर पीछे आपने एफ़र्ट किया उसके आउटकम का इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए, दोनों ही चीज़ें फिर से कहूँगी रहती हुई दिख रही हैं। या तो किसी भी चीज़ का किसी भी लेवल पे इंतज़ार, या फिर कैसे आप फ्यूचर में जो चाह रहे हैं उसको अचीव करें। और कहीं ये कार्ड कहता है थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी पेशेंस आप ज़रूर रखें। हो सकता है बहुत सारे जेमिनीज ऐसी एनर्जीज़ में हैं, और अगर नहीं हैं तो कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि इत्मीनान से चीज़ों को करें, इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें। एंड इन जनरल यहाँ पर गाइडेंस से आप लोगों के लिए हर्मिट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है रिट्रीट एंड रिचार्ज। तो देखिए, जो मैंने आपको अभी कहा वही कहीं गाइडेंस का कार्ड भी मैसेज दे रहा है। मैंने अभी आपको कहा कि इत्मीनान से चीज़ों को करें, जल्दबाजी ना करें, और हर्मिट का कार्ड भी कहता है रिट्रीट यानी कि बैक सीट लें, बैक स्टेप लें, और थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रहें। अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं और डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला है, तो अपनी बैटरीज़ को थोड़ा सा पहले चार्ज कर लें, यानी कि थोड़े टाइम के लिए उस चीज़ को छोड़ दें। एंड यकीन मानिए, ये बड़ा एक अच्छा तरीका होता है अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करने का, जो चाह रहे हैं उसको अचीव करने का। जब कॉन्स्टेंटली, अगेन मैं कहूँगी, हम एफर्ट करते जा रहे हैं, नहीं हमें वो चीज़ मिल रही होती है, तो कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे हमारे मन में ये थॉट आता है कि शायद हम नहीं अचीव कर पाएंगे। और जब उसी एनर्जी से हम करते रहते हैं तो और ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं, फिर हम डिमोटिवेट होते हैं। और जब हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और चीज़ों पे फोकस करते हैं, अपने माइंड को शिफ्ट करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करते हैं, और अपने आप को रिचार्ज करके फिर से उसी चीज़ पे फोकस करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो हमें फिर पॉजिटिव आउटकम मिलता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप तो उसके बाद जो है 29th
ऑफ अगस्त से लेके 3rd ऑफ सितंबर तक जेमिनाइज, फिर आप खुल के खेलिए। हमारे जेमिनाई स्टूडेंट्स को भी इसमें फ्री हैंड है, सक्सेस भी है, जो भी उनका कोई काम है। हमारे वो जेमिनाइज जो किसी किस्म के भी पेपर वर्क से रिलेटेड काम को हल कराना चाहते हैं, इस हफ्ते सितारे आपकी सपोर्ट में हैं। दोस्तों की मदद भी आपको मिल सकती है और करियर से रिलेटेड मामलात भी ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत रुकावटों के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सितारा वहां पे फॉर द टाइम बीइंग स्लो जरूर हुआ है लेकिन फिर भी वो रास्ते दिखा रहा है जेमिनाइज को। तो अल्लाह का शुक्र है कि 29th ऑफ जब मैं कहानी को शुरू करूं यहाँ पे सितंबर से, और 29th अगस्त से 3rd ऑफ सितंबर तक पूरा वीक आपकी सपोर्ट में है। माँ सिवाय 27th अगस्त और 28th अगस्त मैंने कहा था कि अगर तो बहुत ज़रूरी है खर्चा करना, बाज दफ़ा नागुज़ीर होता है तो कर लीजिए, और अगर इसको पेंडिंग डाला जा सकता है तो आप इसे पेंडिंग कर दीजिए ताकि फजूल खर्ची में ना आ जाए। अब हम आते हैं बड़े सितारों की तरफ। जो है एक सितारा जेमिनाइज में आपको ये भी रिमाइंडर आपको हर बारी मिलेगा, ये टाइम आपके पास 1 साल है। मैं तो आपसे कहूंगी कि वो लोग जो रूहानियत में शौकीन है, जिस भी मजहब में पैदा हुए हैं, हर मजहब अच्छे और बुरे रास्ते हमें गाइड करता है, हमें बताया जाता है। तो जो भी अच्छे रास्ते की तरफ आप चलना चाहते हैं, इस वक्त आपके जो होते हैं ना रूहानी दर्जात, उसमें बड़ी आसानी है। और जो दुआएं मांगेंगे उनके रिजल्ट्स आपको अगले साल से नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा महदूद सी मुद्दत का टाइम है, इसको जरूर, वो कैसे ना सेल का सीजन लग गया है, तो ये समझे एक सेल का सीजन है। और अगर आप इससे जितना बेनिफिट उठा सकते हैं, अल्लाह के आगे झुकिए, मांगिए जो मांगना चाहते हैं। वैसे भी मैं हमेशा से आप लोगों को कहती हूँ कि अब हमें अपने किबले दुरुस्त कर लेने चाहिए, क्योंकि 2020 के बाद से एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ जेमिनाइज हमारा सफर ऑलरेडी शुरू है। पता नहीं किसका बोरिया बिस्तर कब रैप अप हो जाए, किसकी चीजें अल्लाह कब कहानियां वहां पे क्लोज हो जाएं। तो बेहतर है जो आज है वही आपका है, जो लिविंग मोमेंट है वही आपका है। तो बस कनेक्टेड रहिए, जिस भी तरह से आपको अच्छा लगता है रब ताला से कनेक्टेड रहना, कनेक्टेड रहिए, ताकि अल्लाह इसी, और ये चीज वो है जो आपको किसी किस्म के फोबिया को आपके करीब फिर नहीं आने देगी। ये एक वो आपका प्रोसेस होगा जो किसी किस्म के फोबिया को भी आपके पास नहीं फटकने देगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए इसमें जो है वो आसानी है और रिवॉर्ड है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, इस वक्त शुक्र है एक और सितारा भी जो कि 24, वैसे तो यहाँ पे आया था अगस्त को, नहीं 24 जुलाई को आया, 6 अगस्त को ये रेट्रोगेशन के अंदर चला गया, जिसपे मैं बार बार आपको कहती थी कि जेमिनाइज अपने टर्म्स जो हैं, ससुराल है, आपके बहन भाई हैं, आपका खानदान है, आप बहुत केयरफुल हो जाइए। ये एक आखिरी हफ्ता है, यानी जो है इंशाल्लाह जैसे हम अगले हफ्ते में जाएंगे तो यहाँ पे ये सितारा पीसफुल हो जाएगा। और अगर आपने सब्र किया किसी भी सिचुएशन को लेके, और आपने खुद से स्कोर सेटल नहीं किया, तो फिर आप अल्लाह ताला का जो है अपने लिए वो देखोगे रिवॉर्ड, कि फिर अल्लाह ताला कैसे उन चीज़ों को आप बेहतर बनाता है। ये तो हमारी सोच में भी, हमारे गुमान से भी ज्यादा वो हमारे लिए करते हैं। तो ये अभी भी वो एहतियात जो है अगले हफ्ते तक के लिए मौजूद है। दूसरा, वैसे तो सितारा ठीक भी है पर कहीं ना कहीं कोई ट्रैप भी है। हर घर में कोई ना कोई एक जो है ऐसा एलिमेंट होता है जिसको जरा अक्ल से डील करना पड़ता है, और यही आपका इम्तिहान है, यही असल में आपका इम्तिहान है, और यहीं से आपको जज़ा और सजा मिलनी है कि इस इम्तिहान में आप कितने सुरखरू हुए। और बाकी जो हम आगे चलते हैं जी, लव लाइफ में ठीक है हालात,
कुछ तेजी है, कुछ जरा समझ के चलने वाले मामलात हैं, चाहे बच्चों से रिलेटेड सितारा है, लव लाइफ में। इस वक्त आपने जरा लव लाइफ में जेमिनाइज अगर मुब्तला हैं तो कोई तुंदी तेजी नहीं दिखानी किसी भी मामले को लेके, ठीक है ना। और आपके अंदर तो बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स पाए जाते हैं, तो आपने बस तुंदी तेजी का मुजाहरा नहीं करना, ताकि ये वाला जो टाइम है ये आप पॉजिटिवली इसको डील कर सकें। तो ये अल्लाह ताला आपको इसकी एहतियात दे करने की, ताकि कोई भी चीज़ जो है आपके रिश्ते को यहाँ पे ख़राब ना करे। ये मेरी आपके लिए ख़ास तौर पे दुआ है कि कोई भी चीज़ आपके इस मामले को ख़राब नहीं करे। और बच्चों से रिलेटेड भी शुक्र है मामला ठीक है, इस हफ्ते में तो अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम आपको परेशान करें। लेकिन जेमिनाइज, अब आपको जो रिमाइंडर मिला करेगा, दोस्तियां, ठीक है, जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, लव लाइफ, आपके बचगान, और जो दुनियावी ख्वाहिशात, इनको जरा सा, ये 4 एरियाज में सितारा या स्लो हो सकता है या सितारा खुदा ना करे इम्तिहान ले सकता है। तो अगर आप इन 4 एरियाज में अभी से अपनी स्ट्रैटेजी को बना लोगे, और ये आपको फिर फायदा नहीं सुनने का मुझे, अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को बना लोगे ना तो आप बड़े आराम से इस वक्त से भी निकल जाओगे। वरना खुदा ना करे कोई ब्रेकअप जो है ना वो फिर आपको सहना ना पड़ जाए। ये मेरी एक वरी है आप लोगों के लिए, दुआएं मांगते हुए, क्योंकि आपका दुआओं वाला खाना बहुत स्ट्रांग हुआ है, उसमें इस नाचीज को जेमिनाई से जरूर याद रखिएगा। मेरी गाड़ी शायद चली आपकी दुआओं पे रही है, वरना पाकिस्तान में हालात जीने वाले बहुत ही मुश्किल होते जा रहे हैं। हमारे जेमिनाई दोस्तों के लिए फाइनली गुड न्यूज, इस हफ्ते आपका मरकरी जो आपका रूलर है वो डायरेक्ट हो जाएगा, स्टेशन हो जाएगा, डायरेक्ट भी हो ही जाएगा। एक दफा रेट्रोग्रेड से निकला है तो आपके लिए तसल्ली हो गई। सो फाइनली अब ये डायरेक्ट है और आपके तीसरे घर में, तीसरा घर और आपका अपना रूलर और मरकरी मीन्स हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट, हर तरह की कम्युनिकेशन, हर तरह का पेपर वर्क जो था उसने आपको कई तरह से डिस्टर्ब किया होगा। आपके फैमिली इश्यूज भी होंगे, आपको कॉलीग्स के साथ और बहन भाइयों के साथ, सिबलिंग्स के साथ भी मसला हुआ होगा। लेकिन अब ये है कि ये चीज़ जो है ये इसमें अब आप फॉरवर्ड मूव करने के लिए सोचिए। जो हो गया सो हो गया, किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा, जो गुजर गया सो गुजर गया, और हर चीज़ मरकरी रेट्रोग्रेड के खाते में डाल के मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बहुत सारी बातें इन दिनों में ऐसी हुई हैं जिन्होंने आपको डिस्टर्ब किया होगा, या लोगों को आपको लगा होगा कि आपने लोगों के असल चेहरे देख लिए, लोगों को देख लिया कि कोई कहता है कॉलो फेल में कितना तजाद होता है लोगों का। ये चीज़ें आपकी कुछ समझ में आ गई होंगी। लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड सबके लिए ही था, और हालात भी ओवरऑल जैसे हम देख रहे हैं प्लानिटरी कंपैटिबल जो पोजीशंस हैं वो कुछ बहुत अच्छी नहीं है। सो दिल बड़ा कीजिए, माफ़ कीजिए और मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपने अपना कॉन्फिडेंस बहाल करना है। आपको थोड़ा सा पिछले दिनों में, इस हफ्ते में महसूस होगा कि आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, उस पर वर्किंग कीजिएगा। और ये हफ्ता आप के लिए इन लव होने के हवाले से अगले 4 हफ्ते आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर कोई आपको पार्टनर चाहिए, आप लाइफ पार्टनर तलाश करें, या आप कंपेनियन तलाश कर रहे हैं, या बहुत अच्छे दोस्त तलाश कर रहे हैं, तो इस हफ्ते या आपको कोई हॉबी चाहिए, या आपको कोई पेट एनिमल चाहिए, यानी कि अगर जो रोमांस जिसको हम कहते हैं, समथिंग दैट मेक्स योर हार्ट हैप्पी, सो ये अगले 4 हफ्ते आपके इस हवाले से बहुत अच्छे हैं। आपको कोई जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन मिल सकता है, कोई ऐसी चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकें, जिससे आप प्यार कर सकें और जिससे आपको खुशी हासिल हो, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आपको इस हफ्ते मिल सकता है। उसके बाद इसके लिए एज ब्रैकेट, आपकी जो भी एज ब्रैकेट है, जो भी आपकी ज़िंदगी का माहौल है, उसमें ऐसे लगता है कि जैसे आप अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज कर रहे हैं, उसको चीज़ों को आप ब्यूटीफुल कर रहे हैं। और बस आपने थोड़ा सा ये रखना है कि थोड़ा अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, ज़्यादा हद से नहीं गुजरना,
बाकी सब कुछ ठीक है। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आपके लिए इस हफ्ते की ये है कि आपको अपने, जैसे भी मैंने कहा कि मरकरी का जो है डायरेक्ट होना आपके लिए, आपके फैमिली इश्यूज के लिए बहुत अच्छा था, आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ घर के मसले हैं जिन्हें इस हफ्ते आपको फोकस करना है, चीज़ों को जगह पर रखना है सिंबॉलिकली। जैसे आपके घर चीज़ें जो है ना वो मिक्सअप हुई हुई हैं या मैसअप हुई हुई हैं, उनको अपने जगह पर करना है। रिश्तों को, घर को, जो आपकी लिविंग स्पेस है उसको आपने थोड़ा सा ठीक करना है। उसके बाद आपके जो आपके औलाद, अगर आपकी औलाद है या जो आपसे छोटे बहन भाई हैं, यंगर लोग जो आपके हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, आपके आगे बगावत कर सकते हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। उसको आप थोड़ा सा उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि ये टाइम जो है ये थोड़ा सा आपके लिए बर्दाश्त करने के लिए है। फिर ये है कि कुछ चीज़ें माजी से आपके सामने आएंगी, जैसे कोई माजी का रिश्ता, माजी के दोस्त, माजी का केस, माजी कुछ चीज़ आपके सामने आएगी जिसको कि आपने, जिसके बारे में जज्बाती नहीं होना, उसको लॉजिकली और उसको आपने जहन से उसको हैंडल करना है और कंट्रोल करना है। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आप को जिसकी तलाश है, ये जो आप ढूंढ रहे थे कमिटमेंट, वो आपको मिल सकती है। आपका नेगेटिव एनर्जी कह रही है, नेगेटिव वाइब जो इस हफ्ते की है वो ये है कि लोग आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लोगों की मर्जी होगी कि आप उनके हिसाब से या उनके मर्जी से या उनके जहन से फैसले करें। लव वाइब में आपको दुरुस्त फैसला करने की ज़रूरत है। लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी प्लैनेट्स में भी और आपके कार्ड्स में भी, सो बी वेरी ग्राउंडेड। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको अपने जिसे कहते हैं ना कि आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मिस इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, मिस गाइड करना और चीज़ों का आगे पीछे होना, नोट्स का, पेजेस का आगे पीछे होना, ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है इस हफ्ते। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन ओनेक्स बन रहा है। ओनेक्स एक ग्रीन कलर का पत्थर होता है, दिस इज ओनेक्स, ग्रीन कलर का पत्थर इसमें डेकोरेशन भी मिलती है, और जेमिनी दोस्तों को चाहिए कि वो ओनेक्स या जेड के डेकोरेशन पीसेस ज़रूर ले लिया करें, वो इनको आपको हेल्प करते हैं। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है, एक्चुअली आपको चाहिए फॉरगिवनेस। इस हफ्ते दिल बड़ा करने की ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है। शायद इसीलिए आपका जो लकी चार्म इस हफ्ते का है वो बटरफ्लाई है, उड़ती हुई तितली का इमेज आपका जो लकी चार्म है वो है। आपका डिवाइन मैसेज इस हफ्ते का भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आप एक एयर साइन है और आपके लिए सुकून के लिए, आपके अपनी जो विश फुलफिलमेंट है उसके लिए चिड़ियों, बर्ड्स के वॉल को दाना डालें, यानी ओपन जगहों पर परिंदों के लिए दाना डालिए, बाजरा डालिए, दाना डालिए, तो आपके अपने अंदर भी एक कंफर्ट की फीलिंग आएगी। अब